और जब मीज़ान लगा होगा ना, तुम जो ये पढ़ रहे हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका वजन देखिए। मीज़ान उस तराजू को बोलते हैं, हश्र के मैदान में इंसान की नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, इसके कितने गुनाह कितने वो सबको तोला जाएगा। उस तोलने वाली तराजू का नाम क्या बोलो? मीज़ान। समझे? तो जब भी अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे इंशाल्लाह, सुनोगे तो जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, कायनात आलम में जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। ये काम बहुत अच्छा किया है कि दो निस्बतें हो गई है। एक तो 11 मुहर्रम है, हालांकि कारी साहब ने बताया कि 10, 12, 15 दिन पहले चहल्लुम की फातह हो गई थी, वक्त हो गया था, मगर चाहा कि इस वक्त पे रख लें। मेरी तारीख का भी मामला था, तारीख में भी मिली थी, मगर इधर इमाम हुसैन पाक का सदका अगर उस बच्चे मोहम्मद अरमान को मिल जाए तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। और असल मकसद तो यही है। तुम लोग भी आज के बाद मैं तुमसे कह के जाऊंगा, तुमसे मैं बहुत फ्री होकर के बोला हूं, ऐसा नहीं लगा जैसे कि मैं पहली मर्तबा तुम्हारे यहाँ आया हूँ। अच्छा तुम्हें लगा कहीं ऐसा? इतना फ्री होकर के, मगर मैं नौजवानों तुमसे कह करके जाऊंगा, अब बुजुर्गों को अपने हाल पे छोड़ दो। अल्लाह ने उनसे जो जो काम लिया अच्छा लिया, मगर आज के बाद ना तुम इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा। बेशक, सुभान अल्लाह। आपस में लड़ना मत, एक दूसरे की गीबत नहीं, चुगली नहीं। ऐसे जैसे सगे भाइयों नौजवान अगर जमा हो गए ना और इकट्ठे हो गए अच्छी बात पे, एक दूसरे की बर्दाश्त, किसी की तबीयत खराब हो तो मिलने जाया करो। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके काम काज अगर नहीं चल रहे ना, तो जो बाहर काम करें उनको बुला लो काम के लिए, उन्हें काम पे लगवाओ, समझे, ताकि अच्छा काम करें। और फिर इकट्ठे होकर के आया करो तो जलसा किया करो। मस्जिद में अपने यहाँ पत्थर लगवाओ, टेल्स लगवाओ, AC लगवाओ, समझ में आ रही है, ताकि तुम्हारे इमाम का हुजरा अच्छा होना चाहिए, इमाम का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, समझ में आ रही है, ताकि पता चले कि अगर 10-20 नौजवान अगर बाहर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, एक दूसरे अगर किसी भाई की बहन की अगर शादी है तो सब ऐसा लग जाओ कि हमारी बहन की शादी है। सब लोग एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत किया करो। ऐसा नहीं है कि शादी में मेलों ठेलों में उल्टे सीधे बाल काढ़े या उल्टे सीधे कपड़े पहने तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं इधर की। नहीं यार, ये अब हमारा वक्त नहीं रहा, हमारा ज़माना नहीं रहा। जल्दी सोया करो, सुबह उठा करो सुबह, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ा करो, भागा करो, आके नहाया करो, नमाज पिया करो और दूध पियो, समझे। सारी बीमारियां कुछ भी अगर नहीं है, दूध भी नहीं है ना, तो 2 रोटी 3 रोटी लहसुन की चटनी से खा लो, समझे। लहसुन की चटनी, पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं इनसे पूछो, इनका अगर बैल थक जाता था ना, बैल या भैंसा, ऐसे ज्यादातर जोतते थे, एक बैल एक भैंसा। अच्छा पुराने लोग है नहीं ऐसा, तुमने देख, अगर गाड़ी का पहिया कहीं अटक गया तो ये 2-4-10 बैठे नहीं रहते थे, लगाते थे मोटर, बैल के मारते चपके और चल, बैल की बराबर संग बराबर जोर लगा के गाड़ी को निकाल के रख दिया करते थे। पूछ लो बुजुर्गों से। मगर इनके अंदर इल्म कम था,
मगर यार ईमानदारी बहुत थी, सच्चाई बहुत थी। दोस्त की बहन को बहन समझते थे, पड़ोस की बहन को बहन समझते थे। आज गद्दारी हो गई है। दोस्ती या तो इसलिए करेगा बहन बेटी के चक्कर में, बीबी के चक्कर में, माल दौलत के चक्कर में। मैं कैसे इस माइक पे जुमले बोलूं? सही बता रहा हूं, ये तमाम खुराफात अगर तुमने निकाल दी ना अपने जहन से, एकदम सच्ची दोस्ती अगर करने लगे और दीनी काम में तुम खुद टांग मत अड़ाओ। अपने इमाम साहब से कह दो या कारी साहब से कह दो या जो भी पढ़ा लिखा उनसे बोल दो, हजरत पैसा हमारा, दीनी काम में तुम जानो, ये काम तुम्हें गलत होगा, इसका गुनाह तुम पे होगा। समझे? जाहिर सी अगर मान लो किसी ने मसला गलत बता दिया, गलत काम हो गया, तो तुम पे गुनाह नहीं होगा वो उस, और अगर तुमने खुद टांग अड़ा दी तो तुम्हें पता नहीं है, कहीं उल्टा हो गया तो, कहीं गलत हो गया तो। इस चीज का भी ख्याल रखना। जितने ये यंग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर ज्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई है और मुझे अच्छा लगा। हंस बोल के जिंदगी गुजारो यार, खुशी की जिंदगी। क्या जिंदगी मुंह सड़ा के रहो, एक दूसरे से बोलो मत, खाओ अच्छा, पियो अच्छा, पहनो अच्छा, तुम्हारे चेहरों पे सुर्खाई हो, सुबह सुबह दौड़ो, अच्छे लगो। वो भी क्या इंसान है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे में है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई यूं, वो भंग होती क्या होता है, वो सारी चीजें वो खाने में लगे। ये कोई जिंदगी है यार? खुद बताओ, इसको जिंदगी बोलेंगे मेरे एतबार से? हालांकि अल्लाह ने जो लिख दी है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा के तहत एक लम्हा न इधर न इधर हो सकती है, मगर शान की जिंदगी जियो। आज के बाद अगर कोई तुम्हारा भाई गमज़दा, उसकी हमदर्दी के लिए चाहो, ऐसा नहीं है उसकी फिर दोस्तों में हंसी मजाक ठिट्टे, उसे बेचारे को बजाय हमदर्दी करने और कब्रिस्तान पहुंचाने जा रहे हो तुम। समझे? ऐसा काम मत करना। नमाजें पढ़ा करो, अपनी नमाजें अच्छी कर लियो। अब इतना तो नहीं कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ सकते हो, मगर जितना भी हो सकता। अच्छा हाँ, देखिए अब इन्होंने जो कहा, कारी इरफान साहब ने, कारी इरफानी थे ना, देख तो हाँ, कारी इरफान साहब और हमारे कारी ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा था। इन्होंने अपने घर के लिए तो कहा नहीं है, अल्लाह के घर के लिए कहा है। और तुम्हारे लिए कहा, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसका जन्नत में मकान बनाता है। ये हदीस शरीफ है। मदरसे के हालात भी बता रहे हैं, खस्ता है।